नमस्कार साथियों, आपका एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो साथियों, आज की नई ताज़ा अपडेट है कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी तीसरी नंबर पे आने वाली बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा होगी, वो है सीईटी। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला है कि सीईटी यानी आज तक की प्रदेश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर पर आने वाली भर्ती कौन सी हो गई है अब सीईटी। पहले दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि पिछली सीईटी में 2.30 लाख अधिक आवेदन आए हैं, यानी पिछली सीईटी के अंदर 2.30 लाख आवेदन कम आए थे, लेकिन इस सीईटी के अंदर 2.30 लाख अधिक आवेदन आए हैं। तो साथियों, इसमें बताया गया है कि पिछली सीईटी के मुकाबले अब की बार विद्यार्थियों ने काफ़ी अधिक फॉर्म भरा गया और इस सीईटी के अंदर लगभग 12 भर्तियाँ की जाएगी। और साथियों, इसके अंदर देखो कि सीईटी में जो सीनियर सेकेंडरी सीईटी है, इसमें 22 से 24 अक्टूबर तक 22, 23, 24 यानी 3 दिन तक 25 जिलों में 22, 23, 24 22, 23, 24 को 6 चरणों में यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। साथियों, इसी प्रकार इसी साल पशु परिचर में आए थे 17.64 लाख आवेदन। जो पशु परिचर के आवेदन किए गए थे उसमें 17.64 लाख आवेदन हुए थे, लेकिन सीनियर सेकेंडरी सीईटी के अंदर 18.63 लाख आवेदन आए हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक बने रहिए कि इसके अंदर कौन कौन से डेट को, कौन कौन सी तारीख को, कौन कौन सी चरणों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि आवेदन अधिक क्यों हैं, इसमें क्या है कि जिसकी वजह से आवेदन अधिक हुए हैं। तो साथियों, प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं। अभी हम इस ओनली नॉर्मल सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ओनली इससे ओनली पात्रता है, इससे अपन अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश में कितनी बड़ी बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2023 के लिए रिकॉर्ड संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए 18,63,082 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर थी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर थी। आवेदकों की संख्या को देखते हुए यह राजस्थान की तीसरी बड़ी परीक्षा हो गई है। पहले तीसरे नंबर पे ये नहीं थे, क्योंकि पिछले साल इसमें 2.30 लाख आवेदन कम आए थे। और इसी साल पशु परिचर भर्ती में 17.64 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तब पशु परिचर भर्ती राजस्थान की तीसरी बड़ी परीक्षा थी। आवेदकों की संख्या के हिसाब से अब तक के प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती वनपाल 2021 में थी, जिसमें 22 लाख से अधिक आवेदन आए थे। दूसरे नंबर पर कांस्टेबल 2021 की थी, जिसके अंदर 18.83 लाख आवेदन आए थे। अब सीईटी से सीनियर सेकेंडरी तीसरे नंबर पर है। सीईटी की परीक्षा 22 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर यानी तीन दिन होगी, जिसमें 2-2 चरण होंगे, यानी कुल मिला के 6 चरण होंगे। तो साथियों, इसके अंदर 22 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, 22 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, 23 अक्टूबर तीसरे चरण में भी ऐसे ही होगी 9 से 12, और चौथे चरण में होगी 3 से 6 बजे तक, और 24 अक्टूबर को पाँचवें चरण में होगी 9 से 12 तक, 24 अक्टूबर में छठे चरण में होगी शाम को दोपहर को 3 बजे से 6 बजे तक। तो साथियों, एक सोचने की है कि आवेदन अधिक क्यों आए हैं। इसमें आवेदन अधिक इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रेजुएशन वाली में काफ़ी बंदे होते हैं जो ग्रेजुएशन नहीं किए हुए होते हैं, तो वो सीईटी ग्रेजुएशन वाली नहीं बैठ पाते। लेकिन जो भी बंदा ये साथी 12th पास है तो वो इसका आवेदन कर सकता है। इस वजह से यानी 3 साल की जो ग्रेजुएशन करनी पड़ती है वो नहीं किया हुआ बंदा भी इसको भरा है। इस वजह से एक मेन रीज़न तो ये है कि इसमें जो 12 बड़ी भर्तियां हैं
भाग्य आजमाने के लिए सभी ने आवेदन किया है। इस परीक्षा की योग्यता 12वीं उत्तीर्ण है। इस परीक्षा में ओनली 40% अंक प्राप्त करने वालों को 12 भर्तियों में अपना भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा। SC/ST को 5% फीसदी की छूट दी है। इस परीक्षा में से वंचित होने पर इस शामिल 12 भर्तियों के लिए से अभ्यर्थी यानी 12 भर्तियों से अभ्यर्थी बाहर हो जाएगा यदि CET में 40% अंक प्राप्त नहीं करता। इसलिए अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए जमकर आवेदन किया है ताकि इस पात्रता प्राप्त कर सके 12 भर्तियों में। अब तक की प्रदेश की 14 बड़ी भर्तियां। वनपाल वन रक्षक की 2021 में 22 लाख आवेदन आए थे, जिसमें पद 2399 थे। कांस्टेबल भर्ती 2021 में 18.83 लाख आवेदन आए थे, जिसमें 4888 पद थे। इस प्रकार साथियों, गृह जिले में परीक्षा केंद्र के देने का प्रयास किया है, यानी जो गृह जिला है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिन के बाद ही परीक्षा का आयोजन कर लेंगे। पिछली बार मुकाबले इस बार केंद्रों की संख्या बढ़ाकर अभ्यर्थियों को गृह जिले में ही केंद्र देने का पूरा प्रयास रहेगा। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो अपने साथियों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा दी जाने वाली नोटिफिकेशन से आप वंचित रह जाएंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी आपको। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त जो भी नई अपडेट आती है उससे वंचित नहीं रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।